बेकसूर होने के बाद भी अगर आप किसी कानूनी जंजाल में फंसे हैं या फिर विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की पूजा करके कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कानूनी मामलों से कैसे बचे, कौन सा पत्ता गणेश जी को अर्पित करें? देखो, ऐसा समझ लो विपनेश, कभी कभी आदमी कुछ नहीं किया रहता है, हाँ, तब भी उसको सजा हो जाती है, तब भी वो कानूनी अड़चनों में फंस जाता है। इसीलिए तो प्रभु से शिकायत करते हैं आम इंसान की, मैंने तो प्रभु कुछ किया ही नहीं। हाँ, लेकिन ये शिकायत करना उचित नहीं है। क्यों? कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा आपको नहीं मिली है, और वो सजा आपको अब ये दूसरे रूप में मिल रही है। यही प्रश्न भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, हे परमपिता, मैंने बाल्यावस्था से लेकर के और अपने 100 पूर्व जन्मों तक को देख रहा हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। गंगा पुत्र थे भीष्म ना, 8 वसुओं में एक वसु है ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और अनवरत आपका चिंतन मेरे अंदर बना रहा है। फिर ये मुझे बाणों की सैया पर 5.5 महीने और इतने कठिन बाणों की सैया पर मुझे क्यों रहना पड़ा, इतना कष्ट मुझे क्यों सहना पड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा, हे पुण्य श्लोक भीष्म जी, आप जरा अपने 100 जन्मों के पीछे जाइए। तो जब 100 जन्मों के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि 103 जन्म के पीछे वो एक जगह के राजकुमार थे, और उनकी अवस्था 7-8 वर्ष की थी, और एक सांप छत पर घूम रहा था। उसे इन्होंने अपने धनुष के कोने से उठा करके और एक बबूल के पेड़ पर फेंक दिया, और बबूल के पेड़ पर जाने के बाद उसको जितने कांटे चुभे थे उतने तीर यहां इनको लगे थे, जो 5.5 महीने तक इन्हें कष्ट मिला था। ठीक है जी। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। श्रवण कुमार के पानी लेने की आवाज को सुन करके दशरथ को लगा कोई हिरन पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया, और जो श्रवण कुमार को लगा, श्रवण कुमार वहीं दिवंगत हो गए। लेकिन श्रवण कुमार दिवंगत होने के पहले राजा से कहे कि हमारे माता पिता प्यासे हैं। तो राजा ने हिम्मत करके उन लोगों के लिए पानी लेकर के गए, और बोल नहीं रहे थे। जब बोले तो उन लोगों ने जल भी ग्रहण नहीं किया, और चूंकि ये राजा थे, अपना परिचय बताया, और इन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन उन श्रवण कुमार के माता पिता के बेबसी में जो आंसू निकले, न तो राजा का कुछ बिगाड़ सकते थे, न राजा को कुछ कह सकते थे। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ। बेबसी में जो आंसू निकले, वो आंसू समय आने पर समुद्र बन गए, और उस समुद्र में दशरथ को डूबने से खुद दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम भी नहीं बचा पाए। तो इसलिए अगर आज आपको कोई बेवजह परेशानी खड़ी हो गई है, तो इसका मतलब कुछ आपने ऐसा अपराध कभी किया है जिसकी सजा आपको नहीं मिली है। वो सजा अब आपको इस रूप में मिल रही है। इसलिए हर समय आदमी को भगवत समर्पित होना चाहिए जी। कानूनी मामलों में अगर उलझे हुए हैं या कोई जमीन का विवाद है, तो समी का पत्ता घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का जप करके भगवान गणेश को अर्पित करें। गणेश जी को बर्फी का भोग जरूर लगाइए। कोई शत्रु या विरोधी आपको अगर परेशान कर रहा है, काम में रुकावट डाल रहा है, तो गणेश जी पर धतूरे का एक पत्ता ओम हर्षूणवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए अर्पित करें। गणेश जी को केसर और आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। शत्रु भी दोस्त बनेंगे और विरोधी आपसे पराजित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।